दोस्तों कल शमशान गया था। शमशान में मुर्दों का कतार देख रहा था। किस प्रकार से एक के बाद एक मुर्दे जलने के लिए लाइन में लग के खड़े थे। ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी के समय पूरी जनता कतार में खड़ी हो गई थी, वैसे ही आज पूरा शमशान लाशों से पटा पड़ा है। एक के बाद एक की बारी आती है। तो मैं शमशान देख रहा था और देखते हुए जा रहा था कि मेरे बगल से एक मुर्दे ने आवाज़ लगाई। मैं सहसा ठिठक गया। मैंने सोचा कि मुर्दे कैसे बोल सकते हैं। मैंने ध्यान लगाकर सुना, आवाज़ मुर्दे से ही आ रही थी। मैंने कहा, भाई तुम मुर्दे हो, बोल कैसे रहे हो? उसने कहा, भाई मुर्दा हूँ, सरकार नहीं हूँ। मैंने कहा, भाई ये भी ठीक है, बताओ क्या बात है। उसने कहा कि भाई इतना उत्साहित हूँ, इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता। इस खुशी ने ही मुझे ये हिम्मत दी है कि मैं तुम्हें इस अवस्था में भी अपनी बात तुमसे कह पाने में समर्थ हूँ। मैंने कहा, भाई कहो क्या बात है। उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। ऑक्सीजन की तो ज़रूरत ही नहीं रह गई, अब वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं, और परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। और मुझे इस अवस्था में पहुँचाने के लिए हमारे राजा का मेरी ओर से धन्यवाद करना। मैंने कहा, भाई तुम्हें उसने इस अवस्था में पहुँचा दिया, तुम मुर्दे हो, तुम जी सकते थे, तुम्हारी ऑक्सीजन की कमी के कारण तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम्हारा जीवन शेष था और तुम कह रहे हो कि तुम धन्यवाद करना चाहते हो। उसने कहा कि हाँ, क्योंकि यहाँ आकर कम से कम सुकून तो है। यहाँ मुझे पता है कि मुझे जला तो दिया जाएगा, कम से कम मैं कतार में हूँ, हमें पता है कि हमारा नंबर आएगा और हमारा क्रियाक्रम होगा। इस बात के लिए मैं आश्वस्त हूँ। मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ कि तुम्हारी बात, कौन सुनता है तुम्हारी बात? तुम्हारी सरकार तुम्हारी कोई बात सुनती है क्या? हमें यहाँ पे आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से जलाया जाएगा। कम से कम इतना सुकून है मुझे। मैं सुन रहा था। उसने आगे कहा कि भाई एक शिकायत है। मैंने पूछा, भाई कहो क्या शिकायत है? उसने कहा कि जहाँ शमशान में मेरे घर में कभी कभी दिया जलता था, दिए जलते थे, आज हमारा पूरा शमशान रोशन है, प्रकाश पर्व मना रहा है। ये हमारे राजा की ही तो देन है। क्या मैं इस पर उसका धन्यवाद न करूं? मैं सुनता जा रहा था। फिर उसने कहा, मैंने उससे पूछा कि भाई ये तो ठीक है, तो फिर तुमने शिकायत किस बात की है? उसने कहा कि भाई उनसे कहना कि प्रकाश पर्व मनाने का जो स्थान है वहाँ जगह थोड़ी कम पड़ रही है, और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी ओर से सरकार से ये गुजारिश करना कि थोड़ी जगह को बढ़ा दें, ताकि हम प्रकाश पर्व को और विहंगम तरीके से और अच्छे से मना सकें और भव्य तरीके से मना सकें, और पूरी दुनिया ये देख सके, पूरी दुनिया इसकी साक्षी हो। मैंने कहा, ऑलरेडी साक्षी है, पूरी दुनिया देख रही है तुमको। उसने कहा, फिर भी आवश्यकता अभी है। अभी तुमने हमारा आधा ही पर्व देखा है। अभी हम अपने पूरे विकराल रूप में नहीं आए हैं, हमारा भव्य रूप अभी नहीं दिखा है तुमको। जब हमारा भव्य रूप से प्रकाश पर्व बनेगा तब तुम देखना। मैं सोच रहा था कि शायद देखने के लिए मैं रहूँगा या न रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात सुनता जा रहा था। उसने आगे कहा कि हमारा देश टीका उत्सव मना रहा है ना? हमने कहा, हाँ, टीका उत्सव मनाया जा रहा है। उसने कहा कि इस बार जिंदे और मुर्दे में एक कंपटीशन हो जाए, एक प्रतियोगिता हो जाए कि कौन अपना पर्व, कौन अपना उत्सव
कितनी उमंग के साथ और कितने उत्साह के साथ मना सकता है। इस बात की एक प्रतियोगिता हो जाए। और उसने मुझे चैलेंज दिया कि तुम जिंदा लोगों से, हम मुर्दे लोग अगर नहीं जीतेंगे तब तुम मेरा नाम बदल देना। मैंने कहा कि भाई ये मुर्दा क्या कह रहा है, ये मुर्दा तो बिल्कुल हमें नीचा दिखा रहा है। उसने कहा कि इस बार तुम्हारे टीका उत्सव से 10 गुना भव्य तरीके से अगर मैंने अपना प्रकाश पर्व नहीं मनाया तो फिर मैं समझूंगा कि मैं हार गया। क्या तुम्हें चुनौती स्वीकार है? मैं सुनता जा रहा था। मैं केवल सुन सकता था। मैं क्या बोलता? मैं उसे सुन रहा था। मेरा हृदय थम रहा था। मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही थी। मेरे नेत्र सजल हो रहे थे। वाणी लड़खड़ा रही थी। मैं देख रहा था कि सिस्टम मार रही है, मारते जा रही है। सरकार मूक दर्शक बनी है। और इस सब के बीच मैं ये भी सोच रहा था कि जनता ने, इस देश की जनता ने चुना किसे है? सिस्टम को चुना है या सरकार को चुना है? सिस्टम क्या है, सरकार क्या है, इसके बीच का अंतर क्या है? इन सब के बीच वो शमशान का दृश्य मेरे सामने प्रत्यक्ष था। धन्यवाद।